नमस्कार। एमपी तक के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं धीरज कुमार शाह आज चुनावी चौपाल में आपको जबलपुर की उत्तर विधानसभा ले चलता हूं। उत्तर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं, 2013 में शरद जैन जब जीते थे तो भारतीय जनता पार्टी में स्वास्थ्य राज्य मंत्री बने थे और 18 में विनय सक्सेना ने उनको हराया था। आज चौपाल में हम आपको बात करेंगे दर्शकों से, मतदाताओं से, कि वह विनय सक्सेना की पार्टी के लोग क्या कहते हैं और वह क्यों आपको वोट दें। आज मतदाता क्यों आपको वोट दें विनय सक्सेना को फिर से, आप क्या कहेंगे? पूरे उत्तर मध्य में सिर्फ एक ही बात है कि विकास का साथ उत्तर मध्य, विकास का साथ विनय के साथ। आज 4.5 साल में 2 साल अगर कोरोना का हटा दें तो 2.5 साल में जिस तरह से एक एक गली कुलिया सड़क में जो विकास हुआ है उससे विनय भैया की हर एक जनता के पास बेड है। आज कार्यालय जाएँ तो सुबह से जनता की सेवा लगी रहती है उनके दरबार पे और लगातार वो जनता के काम कर रहे हैं। सिर्फ विकास के लिए हम लोग आज जनता के पास जाएंगे वोट मांगने। तो विकास के लिए जनता से वोट मांगेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास नहीं किया था, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज चाहे आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की बात कर लें, चाहे भारत के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड की बात कर लें, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया है। आज जो भी बड़े विकास कार्य इस संस्कारधानी में आपको दिख रहे हो, चाहे वो देश का पहला फॉसिल पार्क बनने की बात हो, चाहे आप एयरपोर्ट का पूरा रिनोवेशन होकर भव्य और बड़ा सुंदर एयरपोर्ट बन रहा है जिससे कि व्यापारी वर्ग और हमारे देश क्षेत्र के बच्चों का बाहर जाने का बात तो सही है, विकास हो रहा है। पर अभी उत्तर विधानसभा की चौपाल है, आप इसके बारे में क्या आप क्यों विधानसभा फिर आप जीतना चाहेंगे? देखिए, ये जो काम है जैसे फ्लाईओवर, ये हमारा पूरा उत्तर मध्य विधानसभा का अधिकतर भाग उसमें आ रहा है। उसके साथ जैसे हम एयरपोर्ट की बात करते, रेलवे स्टेशन की बात करें, ये केवल एक शहर बस इससे वो नहीं होता, पूरा का पूरा क्षेत्र का विकास होता है। हमारे मध्य क्षेत्र में व्यापारी वर्ग रहते हैं, प्रबुद्धजन रहते हैं, इन सब का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, और जैसे आने जाने के साधन बढ़ते हैं उस क्षेत्र का विकास वैसे ही बढ़ता है। आज व्यापारी को बम्बई से व्यापार करना हो, दिल्ली से व्यापार करना हो, कलकत्ता से कहीं से भी व्यापार करना हो, आने जाने में सुगमता, वो एक दिन जाके दूसरे दिन लौट सकता है। ये सब व्यापारियों का समय की बचत होती है। बड़े इंडस्ट्रीज जो आते हैं आपके शहर में, तो वो जो जब फ्लाइट की सुविधा होगी तभी बड़े इंडस्ट्री आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो इसलिए ये देश हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधोरचना है। इनने कई विकास के कार्य बताए, आपका क्या कहना, विकास हुआ है क्या आप यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात कर रही है, जैसे कि एयरपोर्ट है, मुश्किल से 10% लोगों का जाना होता है। रही बात उत्तर मध्य की, तो उत्तर मध्य में हम लोगों ने लगातार सड़कें बनाई हैं, गार्डन बनाए हैं, पानी की उचित व्यवस्था की है, प्रकाश की उचित व्यवस्था की है, बच्चों के खेलने के लिए उचित व्यवस्था की है, हर गार्डन में ओपन जिम लगवाए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के ये लोग कह रहे हैं कि हमने फ्लाई ओवर दिया, तो फ्लाई ओवर हमारे माननीय विधायक जी ने, जो कि गोपाल बाग तक था, गोपाल बाग से इसको दमोह नाका तक करने में हमारे विधायक जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो आज गोपाल बाग से दमोह नाका तक फ्लाई ओवर हुआ है, वो उत्तर मध्य के विधायक विनय सक्सेना जी द्वारा हुआ। फ्लाई ओवर की लड़ाई आ गई है। फ्लाई ओवर अब बोल रहे हैं कि विनय सक्सेना जी ने बनाया और बीजेपी बोलती है, आप क्या कहते हैं? जबलपुर के लोग अपने जीवन काल में पहली बार ये देख रहे हैं कि जिस फ्लाईओवर का भूमि पूजन उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसका शिलान्यास भी वो अपनी ही आंखों से देखेंगे। इसके पहले जब सरकारें हुआ करती थी तो ऐसे कई फ्लाईओवर कागजों में लिखी हुई इबारतों की तरह उड़ गए, पर आज हमारे बीच में वो सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इसका भूमि पूजन भी देखा। और यदि 2 वर्ष कोरोना के ना होते तो आज यह फ्लाईओवर चलता हुआ दिखाई दे रहा होता। आपका क्या कहना, भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, आप किस बात को लेके वोट मांगने जाएंगे? अभी आप बोल रहे उत्तर मध्य विधानसभा में विधायक हैं कांग्रेस के, वो बोल रहे हैं, हमारे साथी बोल रहे हैं कांग्रेस मान सकता है कि उन्होंने पार्क बनाए, प्रकाश व्यवस्था कर दी, सड़कें बनाए। अरे भाई, सड़कें बनाए तो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत बनाई, उसकी स्कीम के तहत बनाई, ठीक है। और ये आज तो बन नहीं रही, इसके पहले स्वीकृत रहे। भारतीय जनता पार्टी जब शरद जैन जी उत्तर मध्य विधानसभा में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री, उत्तर मध्य विधानसभा से विधायक रहे, तो जब से सैंक्शन हुई है। और उत्तर मध्य विधानसभा के जो अभी तथाकथित विधायक हैं जिनका नाम विनय सक्सेना है, उनके बारे में पूरी संस्कारधानी उत्तर मध्य विधानसभा नहीं,
पूरी संस्कार धानी में ये फेमस है कि वो मुख्यमंत्री की सड़क हो, सांसद निधि की सड़क हो, पार्षद निधि की सड़क हो, वो अपना शिलान्यास लेके घूमते हैं और कहाँ चिपका देते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। इनका कहना है कि विनय सक्सेना जी शिलान्यास लेके घूमते हैं और वो चिपका देते हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई बता रहे हैं कि पूर्व मंत्री के द्वारा स्वीकृत होती थी। क्या 18 साल से स्वीकृति होती रही? बस आज 2.5 साल में बन के तैयार हो गई और जनता उसका उपयोग कर रही है। ऐसा क्या था मंत्री जी में कि 18 साल उपयोग रही? मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरे उत्तर मध्य में लंगड़ा बुखार पसरा था, मंत्री रहते हुए लंगड़ा बुखार पसरा था। उसी की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जनता ने घर पे बैठा दिया है। व्यापारी भी हमारे साथ हैं, आप व्यापारी आए हैं, क्या उत्तर विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है व्यापार का, व्यापारी की उसमें आप क्या बोलना? देखिए, उत्तर मध्य विधानसभा जो है उसमें हमारे जो शहर का हृदय स्थल है फुहारा लाडगंज वो बसता है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास रहा है व्यापार और व्यवसाय का। यहाँ आसपास के क्षेत्रों से लोग आते रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, चाहे सरकारें कोई भी रही हों, जो समस्याएं हैं वहाँ की वो शायद उस हद तक हल नहीं हो सकी जैसी होनी चाहिए थी। व्यापार और व्यवसाय फुहारे का मृतप्राय होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ की समस्याएं बिल्कुल दैत्य की तरह मुंह बाए खड़ी हैं। बहुत प्रयत्न किए हम लोगों ने, कांग्रेस के विधायक रहे हों चाहे बीजेपी के विधायक रहे हों, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो पाई। समस्याएं और बढ़ती जा रही हैं। अगर निदान वहाँ प्रॉपर नहीं किए गए तो ये मान के चलिए कि वहाँ का व्यवसाय टोटल ख़त्म हो जाएगा, और यही जो शान रही है जबलपुर की हमारी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। व्यापारियों का मानना है कि बहुत दिक्कतें हैं उनको और कोई भी पार्टी उनका हल नहीं कर रहे हैं, आप क्या कहें? भैया विकास की बात कर रहे हैं, जहां आप खड़े हैं ना, तो ये भी उत्तर मध्य के विधायक विनय सक्सेना जी की देन है। आप छोटा फुहारा में चले जाओ तो आज जो जगमगा रहा है ना भैया, जहां एक बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जाम लगता था, आज खुलेआम से आवागमन हो रहा है, तो ये विनय सक्सेना की देन है भैया। विकास इसको कहते हैं भैया। विकास के नाम पे पहले बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई है भैया, आप देखिए तो उठा के पहले। इनका कहना है कि विकास की गंगा बह गई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ हम खड़े हैं ना, ये स्मार्ट सिटी से बना हुआ प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी केंद्र की योजना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने हर शहरों को स्मार्ट सिटी में लाके वो योजना है। जो मैक्सिमम काम हो रहे हैं वो केंद्र की योजनाओं के तहत हो रहे हैं। मैं अखिल भाई की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आज के जो परिदृश्य है बड़े फुहारा, और वहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ़ है। व्यापार वहाँ आपका कहना कम होता जा रहा है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो स्वरूप बनारस में है, देश के दूसरे नंबर का हवा में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम यहाँ पे के लिए स्वीकृत हो चुका है, जो कि यहाँ यादव कॉलोनी और ये मढ़ाताल सिविक सेंटर एरिया से चलेगा और फुहारे तक जाएगा। लोग जो आपके रोपवे होता है, रोपवे से ग्राहक जाएंगे और आएंगे। ये देश का दूसरे नंबर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, जो हवा में जिसमें लोग आवागमन करके अपने बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, और आज जो इस स्वरूप में आप जबलपुर देख रहे हो, उसमें निश्चित रूप से जनता को भी मालूम है और हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या काम किए हैं। ये किसी से आज छुपा हुआ नहीं है। इनका कहना है कि बहुत सारे विकास कार्य किए रहे हैं जो बताए जा रहे हैं पर अभी चालू नहीं हुए, आप क्या कहेंगे? जबलपुर उत्तर मध्य में जो आज पूर्व महापौर प्रभात साहू हुआ करते थे, जो इनके नगर अध्यक्ष हुआ करते हैं, डेली नर्मदा जी आते हैं, नर्मदा भत्ता अपने आप तो बताते हैं। आज नर्मदा में धंधे नाले मिलते थे, एक आज जितने साल उनकी उम्र होती नर्मदा में जाते, एक नाला नहीं रोक पाए। हमारे महापौर ने आते ही साथ सबसे पहली फाइल नर्मदा में धंधे नाले तो रोकने का काम किया। उनके धरते पास आज शहर की पहचान होती है छोटे फुहारा, उस तो मिटाने का काम किया। जो हमारे मध्य विधायक ने उस तो पुण्य बनाया और शहर की शान तो बचाने का काम किया है। शहर की शान बचाई है यहाँ के विधायक ने, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अपने साथी मित्रों से कि अगर आपको याद हो, दमोह नाका से गोहलपुर के लिए जो सीवेज के माध्यम से रोड खुदी हुई थी, माननीय विधायक जी ने आज तक नहीं बनाई। क्या 5 साल में उनको वो रोड नहीं दिखी? क्या उनको गार्डन बनाने से रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी? क्या उनके पास इतना मद था कि पूरे उत्तर मध्य विधानसभा की रोडें उनने बना दी और उनसे पूर्व किसी ने नहीं बनाई? क्या सांसद जी ने नहीं बनाई? क्या प्रभारी मंत्री जी ने नहीं बनाई? क्या नगर निगम कोटे से नहीं बनी? इससे पूर्व माननीय शरद जैन जी ने उत्तर मध्य विधानसभा में जितना फंड नगर निगम के साथ मिलकर दिया है, जितनी रोडें कनेक्टिविटी उनने बनाई हैं, आज उसका 1/4 भी विनय सक्सेना जी नहीं बना पाए हैं। और डामरीकरण करना किसी रोड को बनाना नहीं कहेंगे कि सीसी रोड पे डामरीकरण कर दी भाई, कॉपी पे ये अपन ने
कवर चढ़ाने का काम कर रहे हैं माननीय विनय सक्सेना जी। इससे शहर डेवलप नहीं होगा, है ना। ये विकास की बातें तो कई हुई हैं, पर दोनों राजनीतिक दल महिलाओं को साधने में लगी हुई हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना लाई है, वहीं पर कांग्रेस नारी सम्मान योजना लाई है। आइए महिला हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या महिलाओं के लिए कितना, कौन सी पार्टी ने क्या किया। महिला हित के लिए जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तो लाडली लक्ष्मी योजना से लेके और अभी वर्तमान में लाडली बहना योजना हमारे शिवराज जी ने लागू की है, जिसमें 1000 रुपये उन्होंने महिलाओं को देने का कहा। तो हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी ने, भाई आपको फॉर्म भरवाने का भी अधिकार नहीं है, आपने घर घर 1500 का फॉर्म भरवाना चालू किया। एजेंटों से पैसे देते हैं, एजेंटों को, वो फॉर्म भरवाते हैं। हमारे सीएम साहब को पता चला हमारी जनता भ्रमित हो रही है, उन्होंने 3000 महिलाओं के लिए घोषणा की, अपनी बहनों के लिए घोषणा की। क्या किया है अभी तक? कमलनाथ जी की सरकार आई थी अभी, तो उन्होंने हमारी लाडली लक्ष्मी योजना और आयुष्मान कार्ड है, ये सारी योजनाएं बंद कर दी थी। क्यों की आपने? जब वो लागू थी तो उसे लागू होने देना चाहिए था और नई आप योजना लाते, मगर आपने महिलाओं का हनन किया। इनका मानना है कि बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस सरकार जब आई तो उन्होंने महिलाओं का हनन किया है, योजनाएं बंद कर दी थी। योजनाएं हमने कहाँ बंद करी? हमारी जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार बनी, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने 11 रुपये यूनिट तक बिजली पहुंचा दी थी। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए, उन्होंने 1 रुपये यूनिट बिजली की। और आज जो जिस योजना की ये बात कर रहे हैं, आज इनको योजना की क्यों याद आ रही? 20 सालों से आपकी सरकार है, 15 महीने हमारी सरकार भी आई, तब आप कहाँ थे? और रही बात लाडली बहना की, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे भी कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लाडली बहना को 1500 देंगे और 1 रुपये यूनिट देंगे, और 100 यूनिट से अगर ऊपर होता है तो बिजली बिल हाफ देंगे, और गैस सिलेंडर हम लोग 500 का देंगे। रही बात, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं स्मार्ट सिटी के लेकर, भैया बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सिटी तो 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय आ चुकी थी। उसके पहले हमारे यहाँ के शरद जैन जो कि मंत्री भी रहे यहाँ से, तो क्या वो सो रहे थे? और 7 बजे उनकी गाड़ी उठ के कहाँ जाती रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को हमसे ज़्यादा जानकारी है। हॉर्न बजता रहा। और व्यक्तिगत बातें तो हम नहीं करेंगे, युवाओं के लिए क्या किए कौन सी सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार जो है शिवराज सिंह की, वो लगातार युवाओं को चलती रही है। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्तर पर बेरोजगारी है, लेकिन रोजगार के लिए मध्य प्रदेश सरकार कभी युवाओं के लिए नहीं सोची, ना उन्हें पढ़ाने के लिए सोच रही है, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट का विकास हो पा रहेगा। सिर्फ कागज़ों में नाम चल रहे हैं। आज छात्र परेशान है अपनी स्कॉलरशिप के लिए, पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट में उन्हें एडमिशन मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट में भी उन्हें सीट मिल पा रही है, ना उन्हें स्कॉलरशिप मिल पा रही है। लगातार शिवराज सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस का मानना है युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। कई युवा हैं, आप क्या कहना चाहिए? हम ये बोले हमारे छलावा है। पहले तो वो ही देंगे जवाब, पहले अपने साथी मित्रों का मैं जवाब दे देता हूँ कि ये बोल रहे हैं हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि हमारी सरकार आएगी, हम 1500 रुपये फलाने देंगे, ढकाने देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पर वर्तमान में आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपकी राजस्थान में है, आपकी अभी कर्नाटक में बनी है। जो वादा करे रहे उसके विपरीत आप चले गए और इधर आप घोषणा वीर बने हो। जब आपके हाथ में सत्ता रहती है, 15 महीने के लिए आपके लिए सत्ता आई, सत्ता में आपने क्या किया? आपके मंत्री क्या कर रहे? जबलपुर से 2 मंत्री बने। संस्कार धानी के प्रत्येक व्यक्ति से छुपा नहीं है, हम भी संस्कार धानी के ही निवासी हैं। क्या कर रहे थे? क्या राहत दी? 15 महीने की सरकार आई। जब शिवराज जी की सरकार आई रही, जब उमा भारती रहे, हुबली कांड में फंसी रही, बाबूलाल गौर बने रहे और
सिर्फ आपदा के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया। और पब्लिक का इतना प्रेम है, भाइयों का इतना प्रेम है कि अपने मामा को नहीं छोड़ा। ये बात तो सच है कि कांग्रेस की सरकार आई थी तो महाकौशल को महत्व दिया गया था, परंतु जब से बीजेपी की सरकार आई यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया। आप क्या कहेंगे, किस विषय में क्या महत्व नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है यहाँ महत्व? अरे आप देखिए, महाकौशल में मंत्री नहीं है, सरकार इतने बहुमत में है, डकैती डाल के सरकार बनाई गई, उसके बाद महाकौशल को कोई नेतृत्व नहीं दिया। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जबलपुर जैसे शहर जिसमें इतने सीनियर लीडर हैं, आप बताइए। और विकास की बात जहाँ तक है, आप बताइए एक कोई ऐसा काम जिसमें शहर के विकास हुआ हो और शहर को किसी प्रकार की आर्थिक उपलब्धि हुई हो, लोगों को रोजगार मिला हो, किसी प्रकार की जन सुविधा। एक शहर बढ़ गया, बहुत बड़ा हो गया, अराजक की स्थिति में है, व्यवस्थित यातायात नहीं है, व्यवस्थित पैसे नहीं है। जल 15 साल में आज शहर आज भी पानी के लिए तरस रहा है। नर्मदा किनारा होने के बावजूद भी पानी के लिए तरस रहा है, क्या कहेंगे? इसके पहले तक भारतीय जनता पार्टी के जब तक महापौर इस नगर निगम में थे तब तक पानी की किल्लत कभी नहीं हुई। इसी बार ये मैं भी कहना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस का विषय है कि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस के महापौर हैं, नर्मदा जी के बाजू में बैठ के हम आज भी प्यासे हैं, आधे से घरों में पानी नहीं जा रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम नर्मदा जी से मिलने वाले प्रत्येक नाले को जिस दिन हम पदभार ग्रहण करेंगे उस दिन हम रोक देंगे। तो मैं भाइयों को बताना चाहता हूं कि उनने वो हुए 1 साल लगभग होने को आ गए हैं। अभी भी गंदे नाले जो आप जनता को भ्रमित करके जो आपने बातें करके जिससे आपने चुनाव जीता, वो उसको भी आप अभी तक पूरा नहीं कर पाए। अभी तक हमारे गुड्डू भाई कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट की बड़ी व्यवस्था, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट को सुधारने वाला फ्लाईओवर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लाईओवर राकेश सिंह जी लेके आए, जिसको कि 1 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाने के कारण इन्होंने रोक के रखा। उसको बीच बीच में हर्डल्स डाले। रिंग रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसी भी शहर के लिए रिंग रोड एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हैदराबाद की रिंग रोड से बाद हमारी रिंग रोड है पूरे देश की दूसरे नंबर की रिंग रोड। अब दूसरी बार रोजगार की बात करते हैं। रोजगार का सृजन कैसे होता है किसी भी क्षेत्र में? हमारा कृषि प्रधान जिला रहा है, यहाँ कुछ औद्योगिक धंधे भी डेवलप हुए, परंतु जब से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है तब से यहाँ पे बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, अपने उद्योग लगा रहे हैं। आईटी पार्क में हमारे जबलपुर शहर और ग्रामीण के हजारों बच्चे करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। उसमें कोई बाहर की कंपनियां नहीं है, हमारे बच्चे रोजगार कर रहे हैं, जबलपुर के बच्चे रोजगार कर रहे हैं। बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, आपका क्या है उत्तर विधानसभा को लेकर? मेरा यही कहना है कि विनय सक्सेना जी सिर्फ जो उनने बताया, मेरे समर्थक भाई ने कॉपी पेस्ट वाली कहानी कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं विधायक जी। अब आप क्या कहेंगे? ये एक बात बताइए हमें, आप यहाँ से इंदौर चले जाओ, 40 किलोमीटर दूर से पानी की पूर्ति होती है। हमारा शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ। महापौर तो आप ही का है ना भैया? अभी बने हुए हैं, एक मिनट, अभी बने हुए हैं। इतनी जल्दी भैया काम नहीं हो जाते हैं, मुंह में दही नहीं जमता है भैया, थोड़ा टाइम लगता है किसी भी काम करने के लिए, थोड़ा समय मिलना चाहिए। आज बिजली के बिल देखो, आप बिजली के बिल उठा के देखो, जिनके 1000 रुपए बिजली के बिल आते थे, आज बिजली के बिल करंट मार रहे हैं लोगों के घरों में। कहाँ है अपनी सरकार भैया? कहाँ है बीजेपी की सरकार? आप कह रहे मुख्यमंत्री जी करते हैं, बताओ ना भैया, बिजली के बिल करंट मार रहे हैं लोगों के घरों में। मैं तो कुछ नहीं कहूँगा भैया, मैं तो आपके विचार होंगे उत्तर विधानसभा को लेकर। बस मैं तो ये बोलूँगा, व्यापार के लिए वहाँ पर बहुत फुटपाथ में जो ठेले लगते हैं उनको हटवाएं, नहीं तो व्यापार फुहारे का तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। पर वो छोटे जो फुटकर व्यापारी हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे अगर आप हटवा देंगे? आप ही के उत्तर विधानसभा में क्या करेंगे? उनको कहीं व्यवस्था बनवाएं, वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, गोल बाजार कहीं या फिर कहीं ऐसी जगह भिजवाएं जहाँ पर जगह खाली हो। बिजली बिल करंट मार रहा है, आप बताएं, बिजली बिल करंट मार रहा है। एक अभिभावक हैं आप, एक पिता भी हैं, एक मुखिया हैं घर के, क्या कहना चाहिए? बिजली बिल तो एक समस्या तो है। बिजली बिल दिन पे दिन अभी फिर से रेट बढ़ाने की बात थी, अब बढ़ के आएगा तो समझ में आएगा, पर बिजली का बिल तो कम होना चाहिए। क्या आप मांग करते हैं अपने नेताओं से, अपने विधानसभा के नेताओं से? बिजली के बिल में सब्सिडी को बढ़ाया जाए, कैसे भी उसको मैनेज किया जाए, उसको कम किया जाए, बहुत ज़रूरी है, वो सभी के लिए ज़रूरी है। जो हमारे आर्थिक मतलब जो समायोजन है पूरे परिवार का, उसमें बहुत उसका योगदान भी है।
बिजली बिल को लेके सभी मैंने एक आम व्यक्तियों का मानना है कि बिजली बिल कम होना चाहिए। पूछते हैं क्या कहेंगे, बिजली बिल आप आएंगे तो नहीं, फ्लाईओवर अभी बिजली बिल के बारे में नहीं, फ्लाईओवर की एक बार बात, बिजली बिल को लेके आप बिजली बिल के लिए तो माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। पूरी जनता कमलनाथ जी के साथ है और पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इनका कहना है कि बिजली बिल को लेके बहुमत में सरकार बनाएंगे आप। देखिए, हम बिजली का उपयोग 24 घंटे करते हैं। किसी का घर, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, ऐसा किसी घर नहीं है जिसके यहाँ पे आज पंखे, कूलर और एसी का उपयोग नहीं होता है। अब मेरे को ये बताइए आप, यदि कमलनाथ जी 100 यूनिट फ्री करते हैं, 200 यूनिट हाफ करते हैं, हमको मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम संभ्रांत घरों के लोग हैं, स्वाभिमान हैं। जिस चीज़ का उपयोग करेंगे उस चीज़ की पेमेंट भी करेंगे। हमको ये फ्री की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, पर लाडली बहना योजना है, कई तरह की योजनाएं तो शिवराज जी भी ला रहे हैं, वहाँ पे नहीं होता ये सब। देखिए, अभी आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं ये किसी से छुपा नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। लाडली बहना योजना का एक बहुत बड़ा लाभ व्यापारी वर्ग को भी मिलना है, क्योंकि वो ऐसा पैसा है जो अकाउंटों में डंप होके नहीं रहने वाला। किसी भी महिला के पास, गरीब महिला के पास 1000 रुपये अगर पहुंच रहा है तो वो अपने बच्चों की कॉपी किताब खरीदने में, छोटी मोटी दवाइयां खरीदने में, घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी। छोटा व्यापारी जो हमारा, उन तक वो पैसा उनके माध्यम से पहुंचेगा। आप उसका केवल महिलाओं बस में इम्पैक्ट नहीं, महिला के साथ उसका परिवार भी सदृढ़ होगा और छोटे व्यापारी भी सदृढ़ होंगे। बीजेपी का मानना है कि रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस की। रेवड़ी बांटने की बात कैसे हो गई? ये कह रहे कि केजरीवाल सरकार जैसा हमको नहीं चाहिए, रेवड़ी बांटने की बात। तो रेवड़ी बांटने की बात ऐसे है कि इसके बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्जा ले रही है और केजरीवाल जी की सरकार अभी कर्जे में कहाँ पे है। और रही बात कांग्रेस की, हम कांग्रेस की बात, हम तो जनता के हित की बात जो करने वाले हैं, हम जनता के हित का कारण करेंगे। इसमें आपको अगर रेवड़ी दिखाई देती है तो उसमें कोई दौमत नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि अभी मेरे मित्र भाई ने बताया कि हमारी केजरीवाल जैसे कमलनाथ सरकार रेवड़ी बांटने के लिए बोल रही, लाडली योजना में 1000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है महिलाओं को, तो क्या ये रेवड़ी बांटना नहीं है? आज गैस सिलेंडर के रेट 1120 रुपये हो गए हैं। क्या प्रदेश की 7.5 करोड़ जनसंख्या है, महिलाएं हैं इसमें, क्या ये अगर मान लो गैस सिलेंडर के दाम गवर्नमेंट कम करती तो क्या सभी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलता? आज 1,25,000 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, बाकियों को नहीं मिल पा रहा है। अगर ये सुविधा देनी थी तो गैस सिलेंडर के दाम इनको कम करने थे। जैसे कि अभी कमलनाथ सरकार आने पे इन्हें घोषणा की कि 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ किया जाएगा, 200 यूनिट पे हाफ किया जाएगा। और रही बिजली बात की समस्या, तो आप देखो स्पॉट रीडिंग बिजली बिल हो रहा है, उसमें बिजली बिल दिया नहीं जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है। आज कई बातें हैं कि बीजेपी की सरकार जब रही, जब यहाँ पे कैबिनेट होने की बातें होती रही, पर कैबिनेट नहीं हुई, मंत्री नहीं दिए गए, इससे विकास रुकता है, ऐसा है मानना है लोगों। पहले तो बिजली की बात कर रहे हैं कि कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, ठीक है। जब थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार तो मध्य प्रदेश के क्या हाल थे? बिजली मिलती रही 24 घंटे में, बिजली 18 घंटे 19 घंटे गोल रहती रही, 3 घंटे के लिए आती रही। वो भूल गए मेरे साथी, जो सच्चाई है। और आप बोल रहे हम ये देंगे वो देंगे, आपकी यहाँ सरकार है, क्या दे रहे हैं आप? वादा कर रहे हैं। और रही बात महंगाई की, जो आप बोल रहे हैं इतने रुपए यूनिट है, इतने रुपए ये है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती रही, आपको कलेक्टर के माध्यम से जो आज हमारी बहनें, हमारी बच्ची ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, उनके खातों में रुपए आता है, ई स्कूटी के नाम पे, ड्रेस के नाम पे डायरेक्ट आता है ना, उसके बीच में कलेक्टर नहीं रहता, उसमें प्रतिपालक अध्यक्ष नहीं रहता, उसमें प्रचार नहीं रहता। जो घोटाले होते रहे, अब मेरे से लेकर जेट तक, हमें आपके घोटाले 15 महीने में कौन से घोटाले हो गए जो आप गिना रहे हैं? अरे आपने घोटाले, हम तो पुराने घोटाले ऐसे रहते जेट तक, जब पब्लिक ने बताया, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती रही, जब केंद्र में सरकार हुआ करती रही, आज पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? आज देश विकास की ओर जा रहा है। आज राष्ट्र में हम बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम उत्तर मध्य विधानसभा की भी बात करेंगे,
पर आप बिजली की बात कर रहे हैं, उत्तर मध्य विधानसभा में बिजली नहीं बन रही, मध्य प्रदेश सरकार से आ रही है, आप केंद्र से क्या आ रही कहना है। चाहेंगे, ये बताएं कि आज कौन सी सरकार महिलाओं के लिए कर रही है? महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर योजना का लाभ दे रही है। और 1995 की बात करिए, 90 के बाद 95 या 96 तक आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, तब माननीय दिग्विजय सिंह जी थे। उस समय हम लोग पंखा ऐसे झुलाते थे, ये जो गर्मियाँ रहती थी, लाइट नहीं रहती थी। देखिए 15 साल और 20 साल की बातें हो रही है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो पाखंड फैलाते हैं, 15 महीने की सरकार ने ये हुआ, कमलनाथ जी ने ये नहीं किया, कमलनाथ जी ने, आपने 18 साल सरकार चलाई है, बाबूलाल गौर रहे हैं, आपकी उमा भारती रही, आपने क्या किया जनता के लिए? आज आपको 1000 रुपये देने की आवश्यकता, आपको आज 1000 रुपये देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपको ये बताना चाहिए कि 18 साल में आपने जो भ्रष्टाचार किया है, 250 घोटाले हैं इनके, 250 घोटाले, जिनकी फाइल माननीय प्रियंका गांधी ने जबलपुर में हुंकार भरी तो उसकी फाइलें जला दी गई। आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि उत्तर मध्य विधानसभा में आज जो लंगड़ा बुखार वाले विधायक थे उनको नकारा गया जनता ने। और आज विकास पुरुष को जब जनता ने चुना तो आज सड़कें देख लीजिए, नाली देख लीजिए, रोड देख लीजिए, विनय सक्सेना जी के लिए जनता तत्पर खड़ी है। और आज जो विधायक पुराने थे, 5 साल 15 साल मंत्री थे, उनकी गाड़ी में एक व्यक्ति नहीं बैठता था, जनता जाती थी, बोल देते थे मंत्री जी है नहीं। ऐसे विधायक नहीं चाहिए, विकास पुरुष चाहिए जो आज मध्य विधान बात हो रही, विकास पुरुष की बात हो रही, गाड़ी में बैठने उठने की बात, इससे विकास क्या होगा जब क्षेत्र का? मुझे लगता है ये तो कांग्रेस बीजेपी की तू मैं है, कुछ भी नहीं होना इससे, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप। मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इंदौर की तरह अपन अपने जबलपुर के लिए कार्य करें। जब जबलपुर की बात आए तो ना कांग्रेस हो ना बीजेपी हो, जबलपुर पहले हो, इस पर काम करना चाहिए। तभी हम लगता है कि शायद जितनी बातें कर रहे हैं ये तू मैं तो अनवरत चलती रहना है और हमेशा चलती रहेगी, लेकिन जबलपुर के विकास के लिए अगर हम बात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक होकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा हम सिर्फ तू मैं करते रह जाएंगे। तू मैं करते रह जाएंगे। और क्या विकास और होना चाहिए आपके हिसाब से? विकास तो लगातार हो रहा है और होगा, छोटी लाइन से बड़ी लाइन, ब्रॉडगेज माननीय लोगों ने कराया। उत्तर विधानसभा के बारे में बताइए, लोकसभा की बात आएगी जब अपन ये सब उत्तर मध्य विधानसभा की अगर हम बात करें तो दीनदयाल बस टर्मिनल आया, निरंतर कनेक्टिविटी बनी, अंतर्राज्यीय बसें चालू हुई, कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोडें और बेहतर हुई, और भी बेहतर होंगी। एनएच उत्तर मध्य विधानसभा से भी कनेक्टेड कई सारे एनएच हैं, वो भी बेहतर हुए। पूर्व में उनकी स्थिति क्या थी, हम लोगों ने कितने आंदोलन करे, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद ये काम हुआ। दीनदयाल रसोई योजना जो मध्य प्रदेश शासन ने चालू की थी, 5 रुपये में गरीब को भोजन मिलता था, कांग्रेस की सरकार आते ही उनने बंद किया। हम लोगों ने महीनों अपनी जेब से हम लोगों ने कलेक्शन करके वो थाली चालू कराई, उस पर बड़ा ही आपत्ति ली नेताओं ने। 2 कैबिनेट के मंत्री थी, किसी ने भी कान में किसी के भी जू नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना इनने बंद करा दी और अपनी पर्सनल ट्रेनें लोगों से पैसे लेके ले जा रहे हैं और उसका श्रेय खुद ले रहे हैं। ऐसे कृत्य इनको नहीं करना चाहिए। धर्म की राजनीति बंद कर दी, इनका कहना है। बीजेपी वालों का आरोप है कि कई योजनाएं बंद हो गई। भैया योजनाएं कोई किसी ने बंद नहीं की हैं। हम कह रहे हैं, अभी एक छोटी सी बात करेंगे आपसे लेके कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है शहर के अंदर। अपने शहर की ले लो आप, अस्पतालों में लूट मची है, शिक्षा के नाम से लूट मची है। इतने बड़े बड़े अपने यहाँ के मंत्री मिनिस्टर यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जैसे मतलब अपने शहर में आते हैं, क्या इन लोगों को दिखता नहीं है? कोई गरीब आदमी आज के समय में किसी अस्पताल में इलाज करवा सकता है? अगर लूट मची है, ठीक आप बोल रहे हैं लूट मची नहीं अंकुश, तो आपके विधायक क्या करें? 4 विधायक हैं आप जबलपुर क्षेत्र। भैया हमेशा आवाज़ उठाते हैं इस मैटर को लेकर, हमारे विधायक जी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। कोरोना काल में देख लो, जब लूट मची थी, जब विधायक जी ने आवाज़ उठाई थी इस मैटर को लेके, लगातार लूट मची हुई है। आप शिक्षा को देख लो, कोई गरीब बच्चा अपने किसी स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? आप उठा के देखो, अस्पतालों में जाके देखो, मनमाफिक तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं लोग। क्या है ये भाई? आप उसमें अंकुश लगाइए, तब मानेंगे आपकी सरकार कोई विकास। प्रियंका गांधी यहाँ पे चुनाव संक्रांत करने आई थी तो उनका कहना था कि 21 नौकरियां दी हैं सरकारी नौकरियों में 21। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो खैर उनके आंकड़े और उनको कहाँ से ये जानकारियाँ मिलती हैं ये वो जाने। हमारी सरकार निरंतर युवाओं के लिए, चाहे उनको प्रोत्साहन देने के लिए छात्रों को लैपटॉप देने की योजना हो, चाहे
जो बच्चे हमारी बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते, मेरिट में पास होते, उनकी फीसेस भरने का काम लगातार हमारे शिवराज सिंह चौहान जी करते जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमने स्टार्टअप के माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार के साथ साथ खुद के उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया और वो उद्यम आज चल रहे हैं। सैकड़ों रोजगार युवक उसमें रोजगार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं रोजगार के लिए, आप क्या? ये माननीय विधायक जी को विधानसभा में जवाब मिला है कि 4 साल में 21 लोग की नौकरियां मिली हैं। 21 लोग की नौकरियां, हम सब जितने युवा हैं आज इनका भविष्य किससे और जा रहा है। जिस दिन से मध्य प्रदेश के चुनाव का संघनाद होता है 50% कमीशन सरकार की फाइलें जल जाती हैं। आप मल्टी बना रहे हैं, आपके भवन में आग लग जा रही, सेना बुलानी पड़ रही है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है कि सरकार की आग बुझाने के लिए, फाइल की बुझाने के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया झूठ वो बोले तो सच्चाई नज़र आती है और उसके जुल्मों में मसीहाई नज़र आती है और कितनी खूबी से गले काट रहा है कोई, देखने वालों को चतुराई नज़र आती है। ये भाजपा का चरित्र है, बस इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं। देखिए, अपने अपने तरीके से हर आदमी बात कह रहा है। आप और क्या चाहते हैं विकास को लेके उत्तर विधानसभा? विकास तो निरंतर हो रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। चाहे आप अगर आप बात करेंगे पिछले 18 साल से जो बार बार बात हो रही है, वो 18 साल पहले किसी जो आदमी अपन ने, जैसे हम आपको रोज़ देखते हैं, उसको बुलाएं जिसने 18 साल पहले देखा हो, तो वो आपको बताएगा ये विकास क्या हुआ है। और विकास पहले भी हो रहा है, मतलब लगातार हो रहा है और आगे भी हो रहा है और विकास निरंतर हो रहा है। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार बिल्कुल निरंतर विकास कर रही है और निरंतर विकास हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये थी उत्तर विधानसभा की जनता, जिनका कहना है कि बहुत विकास भी हो रहा है और कई कमियां भी है। अब देखना है कि आगे जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें किस पार्टी को सत्ता हासिल होती है और कौन विधायक इस क्षेत्र से जीतता है। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।